का पैकेज छोड़ गुपचुप का स्टार्टअप किया और सफलता ऐसी मिली कि सीधे दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो गई। आई एम द फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ पुचका। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी, फिर मैंने ड्रॉप आउट किया और अपना स्टार्टअप किया। रायपुर के भी दोस्त होंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दोस्त होंगे, उन सब में इसकी क्या चर्चा है, क्या सवाल पूछते हैं, उनको क्या लगता है ऐसा कर सकते हैं? मेरा पैकेज था 6 lakhs का। मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो अगर आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू। 6 लाख का पैकेज छोड़ गुपचुप का स्टार्टअप किया और सफलता ऐसी मिली कि सीधे दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो गई। ये कहानी है एक लड़की की जो रायपुर में रहती है और नाम है ईशा पटेल। गुपचुप का दुकान है और दुकान का नाम आप देखिए, हाउस ऑफ पुचकाज। कोलकाता का स्पेशल ये हाउस ऑफ पुचकाज है और इसी स्टार्टअप के बाद सफलता ऐसी हाथ लगी कि दिल्ली में प्रधानमंत्री बुला लिए और प्रधानमंत्री जमकर ईशा की तारीफ करने लगते हैं, जिसका वीडियो देश भर में इस वक्त वायरल हो रहा है। कौन है ईशा पटेल, कैसे इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और कैसे ये प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची, ये कहानी दिखाने और समझाने विस्तार न्यूज़ ईशा के दुकान में आ गया है, जो फुचका का दुकान है। और यहाँ पर जो ये गोलगप्पे भी इसको कहते हैं आप लोग और गुपचुप भी कहते हैं, इसी को बेचकर ईशा यहाँ पर कमाई करती हैं। और आज ईशा का नाम देश दुनिया में इस वक्त वायरल चल रहा है। ईशा जो है यहीं पर रहती हैं क्योंकि ये उनका दुकान है और ईशा हमारे साथ बातचीत करेंगी, क्योंकि देखिए हम हर उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं जिसकी चर्चा देश प्रदेश और दुनिया में होती है। ईशा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ईशा, आपका ही ये दुकान है? हाँ जी, ये वैसे है रेंटल, बट स्टार्टअप पूरा मेरा है। स्टार्टअप आपका है जी। तो आप कुछ बना रही थी ईशा, मैं आ जाऊँ क्या? आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर आ जाइए। तो देखिए ईशा ने अंदर बुला लिया है। ईशा का दुकान है। अब ईशा जब परमिशन दे दी है तो आइए अब ईशा के दुकान में देखते हैं कि ईशा क्या क्या बनाती हैं, क्योंकि देखिए जिनके प्रधानमंत्री मोदी फ़ैन हो जाए उनके बारे में जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। अपने सहयोगी को बोलूँगा वो भी थोड़ा आगे आ जाए। ईशा, सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री से मिलकर आ रही हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी से, सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा आप? अंदर जाके तो जो पहला रिएक्शन था वो था वाओ, क्योंकि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। एक सपने जैसा है कि आप हमारे देश के जो सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, प्राइम मिनिस्टर जी, साक्षात उनके घर जा रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, वो आपको मेहमान की तरह बुला रहे हैं, तो ये सपने जैसा ही है। तो बहुत खुशी हुई वहाँ जाके। आप चाय नाश्ता की वहाँ पे और यहाँ पे खुद लोगों के लिए जो है आप ये गुपचुप बनाती हैं। क्या क्या बनाती हैं आप? कुछ बना रही हैं मुझे दिख रहा है। मैं आपके लिए पानी पूरी बना रही हूँ। क्या खिलाएंगे कुछ? बिल्कुल, अभी आपको हम पानी पूरी खिलाएंगे। आपने चाय पे चर्चा तो सुनी होगी, आज हम पानी पूरी पे चर्चा करेंगे। पानी पूरी पे चर्चा जी। करेंगे। तो ये बताइए, इस पानी पूरी ने और इस गुपचुप जिसको हम लोग कहते हैं, इस गुपचुप ने आपको बहुत प्रसिद्धि दिलाई। मतलब आपका वीडियो देश भर में वायरल हो रहा है, सीएम आपके वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, डिप्टी सीएम आपके वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? मतलब जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आ गया है? सच में ऐसा लग रहा है मैं भी सेलिब्रिटी बन गई हूँ, क्योंकि ये मेरा सुबह से मैंने इतने इंटरव्यू दे दिए, इतने कॉल्स आ गए ना, लग ही नहीं रहा है कि ये पहले वाली ज़िंदगी है जो पीएम से मिलने से पहले की थी। अब ऐसा लग रहा है कि नई लाइफ स्टार्ट हुई है, नई जर्नी स्टार्ट हुई है। ईशा से और बातचीत करूंगा। ईशा का एक बार आपको मैं दुकान दिखा देता हूँ। ये जो छोटा सा ईशा का सेटअप है, लेकिन इस छोटे से सेटअप ने इतना कमाल कर दिया कि ईशा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज ईशा के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आज ईशा को इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि वो उठा तक नहीं पा रही हैं। किशोर, अंदर आ जाइए आप, ताकि अंदर में जो है तस्वीर हम दिखा सके, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी होता है ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप एक नया स्टार्टअप करते हैं, एक छोटा सा दुकान डालते हैं और उससे आपका नाम इतना हो जाता है कि प्रधानमंत्री आपको दिल्ली में मिलने के लिए बुला लेते हैं। देखिए ईशा का ये पूरा देखिए आपको सेटअप दिख जाएगा। ईशा, यहाँ क्या क्या है आप बता दीजिए, आप खुद से एक्सप्लेन कर।
यहाँ पे हमारा स्टोव है जहाँ पे हम कुकिंग करते हैं, बाकी माइक्रोवेव है, ग्रिलर है, चॉपिंग बोर्ड है और ये वर्क स्टेशन है हमारा। उसके बाद यहाँ पे पूरे काउंटर्स हैं जहाँ पे हमारी लाइव चीज़ें बनती हैं, चाट हो गया, गुपचुप हो गई, दही गुपचुप हो गई, और हमारे पास वाइड रेंज ऑफ बन्स की भी आइटम है, जैसे पनीर भुर्जी पाव है, ईरानी बन मस्का है, नटेला बन है। तो हम हर जगह से कुछ ना कुछ लाए हैं अपने कस्टमर्स को नया देने के लिए। जैसे बॉम्बे से ईरानी बन मस्का आया है, कोलकाता से पुचका आया है, गुजरात से चटनी पूरी आई है। तो इस तरीके से हमारे पास 30+ वैरायटी है कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। पर अभी मैं आपके लिए बना रही हूँ कोलकाता स्पेशल पुचका। पुचका बना रही हैं आप, इस पुचका की बहुत चर्चा हो रही है देश में। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आपके पुचका के बारे में क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे थे कि आपको पुचका का आइडिया कहाँ से आया। मतलब जैसे आपने देखा ही होगा इंटरव्यू में भी कि मेरी जो जर्नी रही है फ्रॉम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर की रही है। मतलब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी, फिर मैंने ड्रॉप आउट किया और अपना स्टार्टअप किया। तो ये जर्नी पूरी पुचका की वहीं से शुरू हो गई थी, अब जाके एग्जीक्यूट हुई है। कितना पैकेज था? मेरा पैकेज था 6 lakhs का, और ये गोदरेज एंड बॉयज़ विक्रोली में मेरी प्लेसमेंट थी और हैदराबाद ब्रांच में मैं जॉब करती थी। तो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 year अप्रॉक्सीमेटली सर्व किया। वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैं वापस रायपुर आई, फिर यहाँ पे 4-5 महीने मैंने और जॉब किया ताकि मैं अपने आइडियाज़ पे भी वर्क करूं और स्टार्ट मेरी अर्निंग भी। जॉब क्यों छोड़ा आपने? मतलब ऐसा डर नहीं लगा आपको? प्रधानमंत्री ने भी शायद आपसे ये सवाल पूछा कि आपको डर नहीं लगा? आपने जॉब छोड़ दिया, इतना अच्छा पैकेज मिल रहा था, महीने में 60,000 रुपये आ रहे थे, 50-60,000, तो इसके बावजूद आपने जॉब छोड़ दी। बीइंग अ गुज्जू, बिजनेस हमारे खून में ही है। तो जैसे हमारे दादा पापा सब बिजनेस करते हैं, तो जॉब तो बस एक एक्सपीरियंस के लिए था। वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके फिर हमारे यहाँ बोला जाता है कि आप जो ग्रो करते हो वो बिज़नेस में करते हो, क्योंकि जॉब्स में लिमिटेशंस होती है और मुझे अपने लाइफ में लिमिटेशंस नहीं चाहिए थी। जैसे मैंने मोदी जी के सामने भी बोला था, स्काई हैज़ नो लिमिट्स फॉर यू, तो आप जितना चाहे उतना ऊंचा उड़ सकते हो। इसलिए मैंने अपने स्टार्टअप की ओर बढ़ने का निर्णय लिया था। अच्छा, वो बताइए कि जब आप प्रधानमंत्री के निवास में घुस रही थी, पीएम हाउस में आप जा रही थी, कैसी अनुभूति हो रही थी उस समय? ड्रीम कम ट्रू वाला मूवमेंट था? इनफैक्ट ये तो ड्रीम से भी ऊपर था। कौन ही सपना देखेगा कि उनको प्रधान जी का कॉल आएगा, प्रधानमंत्री के ऑफिस से कॉल आएगा कि आपको दिल्ली बुलाया जा रहा है उनसे मिलने के लिए। तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, नेवर बिफोर एक्सपीरियंस था। अंदर घुसे तो इतनी सिक्योरिटी थी और बहुत सुंदर उनका घर था, पूरा ग्रीनरी था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स थे, और सबसे यूनिक चीज़ मुझे वहाँ पे लगी, वहाँ पे पिकॉक्स थे। तो जैसे हम जा रहे हैं तो पिकॉक्स भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, उनके सुंदर सुंदर पंख थे। तो वो थोड़ा यूनिक लगा, क्योंकि हमने डॉग्स वगैरह तो देखे हैं पर पिकॉक किसी के घर पे नहीं देखा। तो उनके घर पे ये यूनिक था कि वहाँ पिकॉक्स थे। अच्छा, जब आप वहाँ पे गई, क्योंकि देश भर से लोग वहाँ पर आए हुए थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? डर लग रहा था क्या बोलूँगी प्रधानमंत्री के सामने? नहीं, डर तो नहीं लग रहा था। मैं अपने लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ जी, तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ भी जारी था और डर वर तो नहीं लग रहा था। बस एक्साइटमेंट थी कि उनसे मिलेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, कैसा होगा, क्योंकि मैं भी गुज्जू हूँ, वो भी गुज्जू है, तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर था। ऐसा बात हुई क्या कि आप भी गुजरात से, मैं भी गुजरात से? वो पूछ रहे थे कि आप गुजरात से हैं, गुजरात में कहाँ से हैं, तो मैं उन्हें बता रही थी कि मैं गुजरात में, मेरी मम्मी जो है वो अहमदाबाद साइड की है, वो भी उसी साइड के हैं। तो वो थोड़ा गुजराती वाला इंटरेक्शन हुआ था। मतलब वहाँ पे 2 गुजरातियों का मिलन हो गया। जी जी बिल्कुल। तो ये बताइए, आपकी अभी अब बता रही थी कि कोलकाता का ये आप पुचका बना रही हैं, तो ये बन गया कि इसमें और कुछ? ये पानी पूरी का जो हमने मसाला और पूरी डाला है। अब पानी हमारे वेंडिंग मशीन है, जो हमारी यूनिकनेस और स्पेशलिटी है, आपको मैं वहाँ लेके चलती हूँ। आइए। अच्छा, यहाँ पे ये मसाला तैयार हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं इसमें पानी। तो पानी भी आपके बहुत प्रकार के ऐसे हैं? मेरे पास अभी 5 फ्लेवर के पानी है, जिसमें से एक कोलकाता स्पेशल जो चटपटा करके वो है, एक खट्टा मीठा है, जलजीरा है, हॉट गार्लिक है और एक धनिया पुदीना है। तो ये 5 फ्लेवर अभी हम सर्व करते हैं। अच्छा, यही इनकी खासियत है? मतलब जो इनकी खासियत है ईशा की, कि इनके यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको 5 तरीके के पानी मिलेंगे, जिसके जरिए जो है गुपचुप यहाँ पर बनाया जाता है और आपको अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। यही आपकी खासियत है? हाँ जी, हाँ जी। और जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था वो स्ट्रीट फूड को हाइजीनिक वे में एक कैफ़े के सेटअप में सर्व करने का था। अगर आप हमारा रेट्स भी देखेंगे ना, तो रेट्स भी हाई फाई नहीं है, रीज़नेबल ही है। और वही रीज़नेबल रेट पे आपको मिनरल वाटर का पानी मिल रहा है और कम्प्लीटली हाइजीनिक कॉन्सेप्ट मिल रहा है। हमारे यहाँ अभी 30 रुपीज़ के 6 पीसेज हैं, जो कि आपके बाहर भी मिल रहे हैं। तो सेम रेट पे हम आपको कैफ़े के सेटअप में
हाइजीनिक पानी पूरी खिला रहे हैं, दैट टू 5 डिफरेंट फ्लेवर्स। ये हाइजीनिक बोल रही हैं तो ये बात वाकई में सच्चाई है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको देखिए पूरा साफ़ सुथरा नज़र आएगा। मुझे कहीं गंदगी नज़र नहीं आ रही है हर जगह। ईशा की माता जी हैं आप? हाँ जी। ईशा की माता जी भी हैं। ये बताइए कि बहुत खुश होंगी तो आप तो अंदर से गदगद होंगी बेटी प्रधानमंत्री से। खुश हूँ। हैं? मेरे लाइफ में पहला गिफ्ट मिला है जो मैं आज तक नहीं मिला है, जो ईशा मोदी साहब के पास गई थी ना तब पहला गिफ्ट है मेरा ये। पहला की मतलब गिफ्ट तो बहुत सारे मिले पर ऐसा गिफ्ट कभी नहीं मिला है। इतना बड़ा गिफ्ट दिया है ईशा मेरी बेटी ने। आप तो एकदम इमोशनल हो गई होंगी ना सोच के। प्रधानमंत्री से तो मिलने का सपना होता है। कोई लोग मतलब वर्षों बीत जाते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। नहीं मिल पाते हम लोग तो बहुत खुश है मेरी बेटी गई वहाँ तो। बेटी नौकरी करती थी, नौकरी छोड़ के जो है अभी ये गुपचुप का बिजनेस शुरू हुआ है, तो माता पिता का सपोर्ट था इसके साथ? सपोर्ट तो रहता है ना, भले उनका तो है खुद का है जो कर रही है प्रयास, जो मेहनत कर रही है खुद की है, पर सपोर्ट तो रहता है ना माँ बाप का। बिना सपोर्ट में तो आगे नहीं बढ़ते हैं, बाकी खुद का तो बहुत है। आजकल बहुत बच्चे जो हैं नौकरी नहीं करना चाहते हैं, इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं जैसे ईशा कर रही हैं, तो आपको लगता है माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए, हर माँ बाप को करना चाहिए खुद के बच्चे के। सपोर्ट ऐसा हुआ माँ बाप का कि देखिए बिजनेस भी चलने लगा, प्रधानमंत्री भी बुला लिए, नाम भी रोशन हो गया, भाई सीएम डिप्टी सीएम सब चर्चा कर रहे हैं। अब चलिए अब गुपचुप खिलाइए, लेट हो रहा है। चलिए चलिए। तो देखिए अब हम लोग गुपचुप खाने जा रहे हैं। तो गुपचुप देखिए, हम तो गुपचुप मार्केट में बहुत खाए हैं लेकिन आज जो है, आज गुपचुप हम ईशा के हाथ का खाने। क्या बोल रही है? आज हम डिफरेंट स्टाइल का गुपचुप खाएंगे। आज डिफरेंट स्टाइल का गुपचुप खाने वाला। और देखिए ये गुपचुप भाई बहुत फेमस हो चुका है। ये हमारे हाथ में देख लीजिए गुपचुप आप देख रहे हैं, और ईशा के हाथ में भी है। और ईशा हम अच्छा ये क्या है ईशा, ये बताइए। ये हमारी वेंडिंग मशीन है जहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। जैसे अगर आप गुपचुप रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पानी आएगा, तो इस तरीके से आप एकदम हाइजीनिक पानी पूरी खा सकते हो। क्या बात है, ये तो मतलब मैं बिल्कुल नया सिस्टम देख रहा हूँ। और रायपुर में तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम मैंने कभी नहीं देखा। हाँ जी, ये मशीन इम्पोर्टेड है जो कि हमने अहमदाबाद से बनवाई है ऑन ऑर्डर। तो कम्प्लीटली हाइजीन कॉन्सेप्ट के साथ ये मशीन है। तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए चटपटा पानी ट्राई। यहाँ रखना है ना? हाँ जी। ये देखिए मैंने गुपचुप रखा, पानी इसमें देखिए अपने आप आ गया। क्या बात है, वाह मज़ा आ गया ये तो। आप ट्राई करके बताइए कैसा लगा। बहुत शानदार है, वाकई में बहुत शानदार है। और मैं देख रहा हूँ कि आपका जो पानी है वो एकदम बैलेंस है। हाँ जी, एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्पाइस है, सॉल्ट है, और अब वो जो खटास चटकारा चाहिए होता है ना, वो भी आपको हमारे पानी में मिलेगा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है चटपटा, जलजीरा, खट्टा, इधर क्या लिखा है? हॉट गार्लिक। हाँ जी, अच्छा, यही आपकी मतलब खासियत है? ये हमारी खासियत है। और इसके अलावा हमारे पास बन्स की भी बहुत आइटम है। जैसे हमारे यहाँ पे पनीर भुर्जी पाव बहुत फेमस है, ईरानी बन मस्का फेमस है, तो ये सारी चीज़ें भी और हैं। हमारी टिक्की चाट बढ़िया चलती है जो हम एकदम प्योर घी में बनाते हैं। आप बोलते रहिए, मैं खाते रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप खाते रहिए, आप इंजॉय कीजिए। अच्छा ये बताइए कि हाँ मोदी जी के यहाँ गई थी तो क्या खाई थी आप? वहाँ पे हमने खाया था एवोकाडो टोस्ट, ऑरेंज जूस पिया था, कोकोनट वाटर था, और उनके बहुत सुंदर से कप में हमने चाय भी पी थी। तो काफ़ी स्नैक्स की आइटम्स थी वहाँ पे हमारे वेलकम के लिए। जैसे हम लोग के घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग पूछते हैं या तैयारी करते हैं कि मेहमान को स्पेशल स्वागत किया जाएगा, तो मोदी जी के यहाँ भी ऐसा था? बिल्कुल, जैसे ही हम गए ना तो हमारा वेलकम हुआ, वेलकम ड्रिंक के साथ। उसके बाद मोदी जी ने खुद बोला कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उनके यहाँ अतिथि पधारे हैं। तो जैसे शास्त्रों में बोला जाता है, उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी अपने इंटरव्यू में कि जैसे शास्त्रों में बोला जाता है कि मेहमान भगवान समान होते, तो उन्होंने हमें वही दर्जा दिया अपने घर बुला के, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री को पूरा देश सुनता है, दुनिया के टॉप लीडर्स प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। क्या लगा आपको कि एक प्रधानमंत्री के घर में बैठे हैं और प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं? ऐसा लगा कि या फिर परिवार का एक सदस्य है, ऐसा लगा?
ऐसा तो बिल्कुल उन्होंने फील नहीं करवाया कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं या वो इतने दिग्गज व्यक्ति हैं। हमें तो ऐसे ही लगा कि हमारे घर के कोई बड़े हैं जो हमें यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, हमें सराहना दे रहे हैं हमारी कामयाबी पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे, और एकदम हम्बल व्यक्ति हैं, एकदम डाउन टू अर्थ है। कहीं से मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो देश के प्रधानमंत्री है। देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात बता रही हैं। ये गुपचुप थोड़ा अलग है, वाकई में डिफरेंट है। ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री इस गुपचुप की चर्चा कर रही है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जिस गुपचुप की चर्चा कर दे, यानी कुछ तो बात होगी। और ईशा हमारे साथ हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया, और उन्होंने ऐसा स्टार्टअप किया कि आज देखिए इनके स्टार्टअप को देश के प्रधानमंत्री सराह रहे हैं, और साथ ही युवाओं को कह रहे हैं कि आप स्टार्टअप कीजिए, सरकार आपकी मदद करेगी। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं मैं ईशा से। ईशा, ये बताइए कि आपने जो है स्टार्टअप किया, इसमें गवर्नमेंट की क्या मदद रही, कौन सी योजना का आपको लाभ मिला, और आप खासकर यूथ को क्या कहेंगे? देखिए, मैं यूथ को बस यही कहना चाहती हूँ, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए स्टार्टअप के लिए, और आपके अंदर उतनी मेहनत और पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप उसे एग्जीक्यूट कर सकें। बाकी हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ऐसी स्कीम्स चलाती हैं, जैसे मुद्रा है, PMEGP है, पर हमारी यूथ अवेयर नहीं है इस बारे में। तो आप रिसर्च कीजिए, और विदाउट मॉर्गेज आपको लोन मिल रहा है, तो आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। और मैं एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी SBI ऑफ इंडिया को, जहाँ पे मुझे विशाल सर मिले, जिन्होंने मेरा लोन का प्रोसेस इतना स्मूथ एंड ईजी कर दिया कि 15 डेज़ के अंदर मेरा लोन सेंक्शन होके आ गया। उससे पहले हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई फंडिंग के लिए, बट आफ्टर मीटिंग हिम वो थोड़ी ईजी हो गई चीज़ें। उन विशाल मरवाहा नाम है उनका, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमारे लिए एकदम ईजी कर दिया, और उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमें कि हम यंग यूथ है, हमें स्टार्टअप की ओर जाना चाहिए। तो उनको भी गुड बिग। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा आप एक लड़की हैं, आप कर सकती हैं क्या? मन में ऐसा कुछ चलता है? हालांकि आप बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं समझ गया हूँ अभी तक। हाँ जी। ऐसा कुछ बीच में आया? ऐसा तो मुझे कभी फील नहीं हुआ लड़की या लड़का। मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट जेंडर, ये आपके ऊपर है कि आप डिफ़िकल्टीज़ को कब अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं जेंडर के लिए वो नहीं बोलूँगी। बाकी आप, कई लड़के हैं उनसे कई ज़्यादा आगे, कई लड़कियाँ भी हैं, तो लड़कियां भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। कि माँ भी आपका सपोर्ट करती है दुकान? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मम्मी का भी थ्रू आउट सपोर्ट था, और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं प्रभजोत जी, जिन्होंने पूरा सेटअप करने में भी मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की। इनफैक्ट हम लोन के लिए भी साथ ही गए थे बैंक में बात करने। तो कुछ लोग होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो वो मेरी मम्मी है, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो इन्हीं सब के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ी हूँ। तो देखिए, मुझे लगता है कि जितनी बातचीत हुई हमारी ईशा से, इसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि ईशा ने जो ये सेटअप किया है, एक बार किशोर तस्वीर दिखाइए। ईशा ने ये जो सेटअप किया है, इस सेटअप को आज पूरा देश दुनिया जान रहा है, और महज 1 साल में ईशा ने इतना नाम कमा लिया कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है इसकी सराहना कर रहे हैं, और वो युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप स्टार्टअप कीजिए, सरकार आपकी मदद करेगी। एक कहावत आजकल शुरू हो गई है कि जॉब सीकर मत बनिए, जॉब गिवर बनिए। ऐसा काम कीजिए कि आप जॉब दे सके लोगों को। देखिए, ईशा के जो ये कैफ़े है छोटा सा, यहाँ पे लोग भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रोजगार भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो यही खासियत है ईशा के इस कैफ़े की। कैसा लग रहा है? दीदी बहुत वायरल हो गई। हाँ जी, बहुत खुशी हो रहा है, दीदी बहुत वायरल हो गई है। लेकिन मैडम के साथ PM सर को देख के भी बहुत खुशी हुआ कि हमारी मैडम यहाँ से दिल्ली गए, जो भी है, बहुत खुशी हुआ सर। खुशी हुआ। देखिए, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि एक गुपचुप के पैकेट किसी को इतना बड़ा बना सकता है। इसीलिए स्टार्टअप कर सकते हैं आप, सरकार आपकी मदद भी करेगी, और आप बड़े भी बन सकते हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।